हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में वी वर डिस्कसिंग अबाउट कल मतलब जो हमने शुरू किया है वो है 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या कर चुके हैं हाँ, इसमें हम फंक्शन सॉल्यूशन निकाल चुके हैं तीनों। मतलब हम x निकाल चुके हैं, y और z, हम 3 इक्वेशंस फाइंड आउट कर चुके थे, है ना, 4, 5 और 6। और ये अब तक कैसे निकाला, अगर किसी ने ये नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाएं, वहाँ आपको सारा समझ में आ जाएगा। बीच से ना ले, कोई भी टॉपिक बीच से मत उठाना, सारे स्टार्टिंग से ही लेने हैं आपको, तभी समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये एक्स मैंने निकाल के बता दिया था, आपने वाई और जेड और ये सारे सॉल्यूशन तो निकाल लिए होंगे, है ना। मैंने डायरेक्ट लिखे हैं ये सॉल्यूशन, बाकी आपको पता है हम 1 डायमेंशन के लिए कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं आपको ये मैंने ये आपसे कहा था कि आप A1 और B1 की वैल्यू निकालना बाउंड्री कंडीशन लगा करके, है ना। तो आई होप कि कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, है ना। जिनको जैसे जैसे बोलती हूँ वो वैसे वैसे करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। बाकी कुछ बच्चे नहीं करते तो भाई करो भाई, जैसा बोल रही हूँ, जितना होमवर्क बोलती हूँ करने को, ज़्यादा नहीं छोड़ती मैं खुद ही, जितना छोड़ती हूँ उतना अगर आप करोगे तो वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चले तो मैं बता देती हूँ एक बार आपको, एक का निकाल के बता देती हूँ, थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। 1 डायमेंशन का भी ये बता देती हूँ कि ये किस तरीके से आएगा। तो मैं लेकर के चल रही हूँ, ये जो 7 कंबाइंड इक्वेशन है उसकी फर्स्ट इक्वेशन में लेकर के चल रही हूँ, उसमें बाउंड्री कंडीशन को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सिंस एक्स हमारे पास क्या था, एक्स हमारे पास आया है A1 साइन के एक्स इंटू एक्स प्लस B1 कॉस के एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा, इसमें बाउंड्री कंडीशन क्या लगाएंगे, एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि x इज इक्वल्स टू ज़ीरो होने का मतलब ये है कि हम ओरिजिन पर हैं, ओरिजिन पर हैं, दैट मीन्स कि हम इस क्यूब के बाउंड्री पर है और यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है। बॉक्स के अंदर अंदर पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल ज़ीरो नहीं है, पोटेंशियल इन्फिनिटी है ना। केवल बॉक्स के अंदर अंदर पोटेंशियल ज़ीरो है, बाउंड्री जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है, और जहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट है वहाँ फंक्शन ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो मैं रख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई, अब इस कंडीशन को मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ, तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1 साइन के एक्स इंटू ज़ीरो प्लस B1 कॉस के एक्स इंटू ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये ज़ीरो हो गया आपका। तो इससे आपको क्या मिलेगा, B1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, तो B1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो आपको मिल गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, B1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो आप इसमें रखेंगे। ठीक है, किस में, इस इक्वेशन में रखेंगे। पुट B1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो इन अबव इक्वेशन। ठीक है, यहाँ रखोगे आप तो एक्स कितना आएगा आपके पास, A1 साइन के एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इसको अपन ने 8 मान लिया, इसको अपन ने 9 मान लिया। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये तो फर्स्ट अप्लाई हो गई। सेकंड क्या अप्लाई करेंगे कि एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि एक्स की बाउंड्री क्या है, ए पर है ना। एक्स की जो बाउंड्री है आपकी वो 0 से ए पर है। जब आप y की कंडीशन रखोगे तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी रखनी पड़ेगी, y बराबर 0 और y बराबर b रखनी पड़ेगी। और जब z की करोगे तो z बराबर 0 और z इज इक्वल्स टू c रखनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये नहीं हर जगह a ही रखना है, क्योंकि मैंने क्यूब नहीं लिया, मैंने 3 डायमेंशन बॉक्स अलग अलग साइड का लिया है जो कि एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो x इज इक्वल्स टू ए रखोगे आप कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 9 में। तो x इज इक्वल्स टू ए पर भी आपका जो फंक्शन है वो क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे अप्लाई करो तो आपका क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो A1 साइन के एक्स इंटू ए। ठीक है, अब ये तो ज़ीरो, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है, तो या तो ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है या दोनों ज़ीरो है। तो a तो ज़ीरो नहीं हो सकता, A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि अगर A1 भी ज़ीरो हो गया तो पूरा फंक्शन ही ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो ज़ीरो नहीं है, तो फिर कौन ज़ीरो है, देयरफॉर कौन ज़ीरो है भाई, साइन के एक्स ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको मैं ये लिख सकती हूँ साइन एन पाई, है ना, लेकिन x के लिए है तो हम इसको एन एक्स पाई लिखेंगे। ठीक है, जब आप y का करोगे सॉल्व तो वहाँ एन वाई लिखना, फिर z के लिए करोगे तो एन जेड लिखना। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, के एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एन एक्स पाई अपॉन ए आ जाएगी। ये थर्ड 10 हो गई। अब आप क्या करोगे, ये 10 को कहाँ रखो, 9 में रखो। ठीक है, 10 को कहाँ रख रही हूँ मैं, 9 में रख रही हूँ। तो मेरे पास एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A1 साइन एन एक्स पाई, है ना, अपॉन ए इंटू एक्स। यही तो बताया था कल सॉल्यूशन।
ये बताया था आपको कि आपके पास ये आएगा। फिर आपको ये वैल्यू निकालनी थी A1 नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा करके, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर आ गया 11, पहला सॉल्यूशन आ गया आपके पास, ठीक है। नाउ बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करोगे आप, इसका मतलब एक्स स्टार एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या आएगी, डी एक्स इज इक्वल टू 1। कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये आप रखोगे 0 से ए तक, क्योंकि x की लिमिट तो 0 से ए तक है ना, ये ध्यान रखना। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे x को यहाँ रखो, x स्टार लगाओगे तो वो यही आएगा। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा A1 स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन किसका होएगा, साइन स्क्वायर एन एक्स पाई अपॉन ए डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यार ये तो इतना तो करो आप ना, पहले भी करवा दिया है मैंने। तो आपके पास A1 की वैल्यू कितनी आएगी, √2/a। पहले भी मैं ये इंटीग्रेशन सॉल्व करवा चुकी हूँ, डबल एंगल में कन्वर्ट करना, लिमिट लगाना, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई। तो आपके पास सोल्यूशन क्या आ गया, देयरफॉर जो एक्स एक्स है उसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई आपको √2/a। जो आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकालोगे ना, तो उससे आपके पास A1 की वैल्यू √2/a आएगी, और साइन एन एक्स पाई अपॉन ए, ये हो गई आपके पास 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन नंबर 11, ओ सॉरी 11 से आपके पास 12 आ गई। अब देखो आप, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली हम आगे उनका भी बता देते हैं, y का और z का। सिमिलरली जो y आएगा आपके पास वो क्या आएगा, √2/b आएगा, क्योंकि y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से b तक थी, ये ध्यान रखना है ना। और साथ में क्या आएगा, साइन एन वाई पाई अपॉन बी 13, समझ में आ गई। फिर z कितना आएगा आपके पास, z आएगा आपके पास √2/c, ठीक है। z की लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, बॉक्स की 0 से c तक थी, ठीक है। एन जेड पाई अपॉन सी 14, समझ में आ गई बात आपको। तो x y और z ये तीनों आपके पास सॉल्यूशन आ गए। देयरफॉर आपके पास वो कितना आ गया, साई, कंप्लीट सॉल्यूशन तो आपके पास अब आएगा ना, क्योंकि आपने साई क्या माना था, आपको याद हो तो ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 में मैंने साई माना था एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, 3 में हमने उसको डिवाइड किया, तो मैंने एक्स भी निकाल लिया, वाई भी निकाल लिया, जेड भी निकाल लिया, उसको हम यहाँ रख सकते हैं, यानी कि 12 13 14 को हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, तो मेरे पास साई आ जाएगा। साई आने का क्या मतलब है, मेरे पास सोल्यूशन किसका आ गया, मेरे पास इस श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया, जो मेरे पास इक्वेशन 1 में थी, यही तो मुझे चाहिए थी, इसी के लिए तो हम इतने पापड़ बेल रहे थे तब से। समझ में आ गई। तो जब वन डायमेंशन की बात थी तो वहाँ पर सिर्फ एक ही था आपके पास, एक्स ही था, या फिर कह लो वाई था केवल, या जेड था, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बार आपको करना था, तो वहाँ पर सीधा सोल्यूशन आपका साई का ही आया था, क्योंकि वो एक ही था, साई जो है वो केवल एक्स पर ही डिपेंड कर रहा था, एक ही का फंक्शन था। बट अब आपका साई 3 का फंक्शन है, एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी, इसलिए आपने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड में। फिर हर एक के लिए सेपरेटली सॉल्व करना है आपको, और फिर आपको यहाँ रखना है, ठीक है। अभी भी करा तो एक के लिए या दो के लिए, तो हमने सिमिलरली कर दिया है, ठीक है। तो 2 4 स्टेप ही बढ़ते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपका साई एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, कैसे आएगी, पुट 12 13 एंड 14 इंटू सेकेंड, ठीक है। रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, √2/a साइन एन एक्स पाई अपॉन ए, ये तो पहला आ गया। दूसरा क्या आएगा, √2/b साइन एन वाई पाई अपॉन बी, है ना, और √2/c। अच्छा, ये जो एन एक्स एन वाई और एन जेड लिख रही हूँ, ये कुछ अलग नहीं है भाई, बस ये सिर्फ ये बताएंगे कि ये एक्स का इंटीजर है, ये वाई का है, ये जेड का, वैल्यू वही है, 1 से लेकर के 1 2 3 डैश 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 ही होगी सभी की वैल्यू, इसकी भी इसकी भी इसकी भी, बस ये वाई में है, ये जेड में है, बस ये हमने क्लासीफाई कर दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इस एन में ये एक्स का है, ये वाई का है, ये जेड का है, इसलिए लगा दिया, नया कुछ नहीं है, वही इंटीजर ही है ये 1 2 3, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ये √2/a 2/b 2/c को एक साथ ले लो, है ना भाई। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, कितना आएगा, 2 4 8 8 अपॉन ABC, और साथ में क्या आएगा, साइन एन एक्स पाई अपॉन ए साइन एन वाई पाई अपॉन बी, और साइन एन जेड पाई अपॉन सी। समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया
जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन थी, यानी कि जो 3 डायमेंशन बॉक्स में पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल जो फ्रीली मूव कर रहा है उसके अंदर, तो उसके लिए जो फंक्शन साइयो का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 15। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज द सॉल्यूशन of equation 1, that is equation for particle moving in 3 dimension box of sides A, B and C। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि ये तो हो गई बात आइगन फंक्शन की, लेकिन इसकी कोई ना कोई आइगन वैल्यू भी तो आएगी कि नहीं आएगी? तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन के एक्स की वैल्यू को, के की वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास के एक्स अलग है, के वाई अलग है, के जेड। जैसे अभी हमने जब बाउंड्री कंडीशन लगाई थी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आई थी, के एक्स की। ये देखो के एक्स की वैल्यू आई है एन एक्स पाई अपॉन ए। अगर हम सॉल्व करते दूसरी वाली इक्वेशन के लिए, वाई वाली के लिए, तो वहाँ पे मुझे के वाई मिलता, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगा के वो क्या मिलता, एन वाई पाई अपॉन बी मिलता, और के जेड कितना मिलता, के एन जेड पाई अपॉन सी मिलता। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीनों के लिए सॉल्व, मतलब कौन कौन सी के लिए बोल रही हूँ मैं, ये जो बार बार बोल रही हूँ, हमने तो इसके लिए सॉल्व किया है। अगर आप इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो मिल जाएगी आपको के वाई की वैल्यू, इसमें लगाओगे तो के जेड की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हमें पता है ना ये वाली बात कि जो के स्क्वायर था हमारा वो कितना था, 2 बाई एच कट स्क्वायर था। फिर मैंने आपको एक बात बोली थी कि के स्क्वायर का मतलब है के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, और ये हमने लिखा भी है डेरिवेशन में बीच में। ठीक है, आप अपने साथ साथ में नोट्स तो बनाते जा रहे हो ना, करते तो जा रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि बीच में छोड़ रहे हो, पेंडिंग छोड़ रहे हो उनको कि भाई आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कभी कभी ठीक है आलस हो जाता है, पर ये नहीं कि काम को कंप्लीट करना है। एक दिन कभी बाई चांस रह गया तो सेकेंड डे उसको कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर वो हमेशा ही रह जाएगा। और अब तो ऑनलाइन क्लास का इशू वैसे चल रहा है, तो कोशिश करो हैंड टू हैंड ही कर लो सारा, हैंड टू हैंड समझते जाओ, हैंड टू हैंड नोट्स प्रिपेयर करते जाओ, हैंड टू हैंड किसी दिन संडे को जितना पढ़ लिया एक हफ्ते का, उस दिन फिर पूरा अपने हाथ से डेरिवेशंस जो है वो रिपीट कर लिया करो, तो वो बेटर रहेगा, है ना। आपकी याददाश्त बनी रहेगी, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा देख के कि अरे ये तो कब पढ़ा था, हमें तो ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये आपके लिए है। तो के एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, वैल्यू मैं रख रही हूँ सारी, है ना, एन एक्स पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसका क्या आएगा, एन वाई पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, और के जेड के लिए क्या आएगा, एन जेड पाई अपॉन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बाई एच कट स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं अपन। तो क्या आएगा आंसर, एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचेगा अंदर, और एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बचेगा, और एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचेगा, और पाई स्क्वायर बाहर, 2 बाई। सही बात है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आइगन वैल्यू, यानी कि ई चाहिए। आइगन वैल्यू मतलब एनर्जी, है ना, एनर्जी आइगन वैल्यू चाहिए मुझे। तो आप क्या आएगा यहाँ से, ई निकालोगे यहाँ से, तो क्या आएगा, ये एच कट स्क्वायर इधर चला जाएगा, 2m नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास ये आएगा, एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और बाहर आएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। समझ में आ गई बात? तो ये आपके पास क्या आ गई, एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशन बॉक्स। सो this is the energy eigenvalue, or you can simply say eigenvalue for the particle moving in 3 dimension box। सही बात है ये? ठीक है, तो ये आपके पास आइगन वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डीजेनरेट आइगन लेवल्स। ठीक है, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स, है ना। तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में ही शुरू करेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होगा और वो समझना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 3 डायमेंशन बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। 3 डायमेंशन बॉक्स का ही सब हेडिंग है डीजेनरेट एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी आइगन लेवल्स। तो उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि
उसमें मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगी। मैं तो शुरू का बताऊंगी, टेबल आपको खुद ही बनानी है सोच सोच के कि कितनी एनर्जी आएगन लेवल्स इसके होंगे, वो सब समझ में आ जाएगा आपको। वो मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो सेशन में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है 3 डायमेंशन बॉक्स, ठीक है भाई, 4 पन्नों का हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट बॉक्स हो गया आपका 3 डायमेंशन बॉक्स, ठीक है। ठीक है, तो अपन एनर्जी आइगन लेवल्स जो है डी जनरेट वो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।